माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं अपने घर पे जिस तरह से वट वृक्ष जो वट सावित्री का व्रत होता है और पूजा होती है उसके बारे में बताऊंगी। किस तरह से हम पूजा करते हैं और क्या करते हैं फिर दिन भर, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। साथ ही एक बहुत ही अच्छा डीप कंडीशनर लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके बाल भी बहुत अच्छे से कंडीशनिंग हो जाए। आप जानते हैं मेरे बाल कर्ली हैं, मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया हुआ है, रिबॉन्डिंग। उसके बाद मेरे हेयर्स बहुत झड़ने लग गए थे एंड आफ्टर यूजिंग दिस डीप कंडीशनर माई हेयर्स हैज़ बिकम सो स्मूथ सिल्की। अभी मैंने कोई स्ट्रेटनर वगैरह कुछ नहीं चलाया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे बालों की शाइन। अभी तो बाल गीला है, ड्राई हो जाएगा तो भी मैं आपको एक क्लिप डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मेरे बालों के अंदर कितनी सॉफ्टनेस आ चुकी है, शाइन भी कर रहे मेरे हेयर्स। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बालों को डीप कंडीशनर आफ्टर स्पेशली केराटिन ट्रीटमेंट हो या फिर आप रीबॉन्डिंग करवाएं तो आपको बहुत अच्छे से अपने बालों को कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक आज घर का बना एक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ थेरेपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग देखिए इसे और कीजिए और मुझे बताइए ज़रूर कि कैसा लगा आपको थेरेपी। किस तरह से हम वट सावित्री का पूजा करते हैं हमारे घर पे। हम व्रत नहीं करते मारवाड़ी लोग, लेकिन नॉर्मल पूजा करते हैं। बड़ गाछ का जड़ लेकर आते हैं, जड़ या फिर आप स्टेम बोल सकते हैं। एक ब्रांच लेकर आते हैं जिसमें कि पत्तियां होती हैं, उनको हम पूजते हैं। ये हम बाना निकालते हैं। पत्तों से हमने गहने बनाए हैं जिसे मैं और मेरी सासू माँ अपने गहनों में और बांधेंगे इसे गहनों की तरह। और ये तब तक रहेंगे जब तक ये खुद नहीं झड़ जाते हैं। कहा जाता है कि सावित्री देवी जब ये पूजा की थी तो उनके पास कुछ नहीं था और ये पत्तों को अपने गहनों में या अपने अपने गहनों की तरह अपने बॉडी में उन्होंने पहना था, तो वो गहनों में बदल गए थे, हीरा मोती में बदल गए थे। तो देखिए किस तरह से मैंने और मेरी सासू माँ ने बाल में, चूड़ी में, कान में सब जगह पहन लिया है। अब हम लोटा की सबसे पहले पानी का लोटा की पूजा कर रहे हैं, उसमें सथिया कर रहे हैं। फिर हम जो बड़गा जिसमें रखे हैं उसका पूजा करेंगे, उसमें सथिया करूँगी मैं। मेरी सासू माँ ऑलरेडी कर चुकी हैं, अब मैं करूँगी। इस तरह से हम लोग वट सावित्री का पूजा करते हैं। पूरी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा कर रहा था। ही हेल्प मी टू शूट द वीडियो फॉर दिस। एंड उसके बाद हम लोग पेड़ में जो कि जिसमें हम लोग ने रखा है बड़गाछ को, उसमें हम लोग पानी डालेंगे, उसको जिमाएंगे। देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। पहले हमने पानी डाला, फिर हम टीका लगाएंगे ब्रांच में। पत्तों में सथिया करेंगे। मैं और मेरी सास पत्ते में भी सथिया करते हैं। बड़ गाछ की पूरी पूजा अच्छी तरह से की जाती है। उन्हें पूरी अच्छी तरह से उनको पैम्पर किया जाता है। जितना हमारे मारवाड़ीज़ में है हम वो सब करेंगे। मैं सथिया कर रही हूँ, इधर मेरी सासू माँ सथिया कर रही हैं। सासू माँ की वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि वो थोड़ी सी कैमरा शाई है, उनको नहीं पसंद है। तो इसीलिए हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। मेरी बिटिया रानी पीछे खेल रही है। ये देखिए पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गया है। फूल से मोली, फिर कच्चे धागा, वाइट कच्चा धागा, उससे हम करते हैं। अब किस तरह से मैं किस तरह से तैयार हुई थी
उस दिन सिंपल थी, बहुत सिंपल थी। बस वट सावित्री के जो पत्ते के गहने बना के पहने थे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इन अ वेरी सिंपल एंड सिंपल सोबर वे। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से मैं वो डीप कंडीशनर बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बाउल। मैंने स्टील का बाउल लिया है। इसमें मैं डालूँगी पैराशूट ऑयल। 3 चम्मच डाल लीजिए। मेरे हेयर की वॉल्यूम ज़्यादा है इसीलिए मैं 3-3.5 चम्मच डाली हूँ। एलोवेरा जेल कम से कम 2 स्पून। उसके बाद हाफ़ लेमन और विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हनी 1 चम्मच पहले, 1 स्पून हनी शहद, फिर विटामिन ई कैप्सूल मैंने 3 लिया है। आप अपने बाल के हिसाब से 1 या 2 लीजिए। विटामिन ई कैप्सूल हमारे हेयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से नरिश करता है, उसमें अच्छा कंडीशनिंग करता है। एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड कंडीशनर। हनी आपको मालूम है हमारे हेयर्स में शाइन लाता है। कोकोनट ऑयल ऑलरेडी हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मास्क रेडी है, अब हमें इसे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने रुखे हो रखे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले हमें अपने हेयर्स को डिटैंगल करना है ताकि अच्छी तरह से हम इसे अप्लाई कर सकें मास्क को। मैंने पूरे बाल को अच्छे से सुलझा लिया है। अब इसके बाद मैं ये अप्लाई करना शुरू करूँगी। इसे जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ सेक्शन वाइज, इसी तरह आपको अप्लाई करना है। मेक श्योर कि बेसीतर आप इसे स्ट्रेन्स में ही लगाएं बालों के। आपको इसको स्कैल्प में बेसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ अ डीप कंडीशनर। तो कंडीशनर नॉर्मली स्ट्रेन्स में ही लगते हैं हेयर्स के और टिप्स में, ना कि स्कैल्प में। तो मैंने अच्छे से लगा के एक साइड को बांध लिया है। अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं स्ट्रेन्स में अच्छी तरह से लगा रही हूँ, नरिश करते हुए अपने हाथों से उसको मसाज करते हुए मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी लगाना है और लगा के कम से कम 1 घंटा आपको अपने बालों में रखना है इसे। फिर नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। तो देखा आपने किस तरह से सिंपली वे में हम वट सावित्री यानी कि वट गाज का पूजा करते हैं अपने ही घर पर मंगवा कर। बहुत ही सिंपली वे में करते हैं हम मारवाड़ी लोग। इसी तरह से उसका गहना बना कर पहनते हैं। अभी भी मेरे शायद चेन में होगा वो, दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हम कान में और चूड़ियों में भी बांधते हैं, जो कि अब शायद झड़ गया है कल से। एंड भी इस तरह से हम नॉर्मली बहुत सारे लोग करते होंगे मारवाड़ीज लोग। और जो डीप कंडीशनर मैंने अभी आपको बताया, भूल से भी उसे करना मत भूलिए, कीजिए उसे और उसका फ़र्क आपको खुद आपके फर्स्ट यूज़ में ही आपके बालों में दिखेगा। आपके बाल कितने सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे एंड यू विल फील द डिफरेंस। ये सिर्फ आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी नहीं करेगा, बल्कि आपके सर पे अगर डैंड्रफ है तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें लेमन भी ऐड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा डैंड्रफ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड होता है, विच हेल्प्स टू फाइट डैंड्रफ। तो आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट करके रेड को ग्रे कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। और आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।